कहाँ गया? ओके, इज दिस क्लियर? तो ये करंट जा रहा है इस तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस पे फोर्स लगेगा नीचे, इस पे लगेगा फोर्स ऊपर, तो इस पे टॉर्क लगेगा, क्योंकि इधर एक फोर्स इधर एक फोर्स। तो टॉर्क कितना होता है? फोर्स, ये दो फोर्स लग रहे हैं इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है। तो अभी ऐसे घूमते जाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा, तो टॉर्क कम होते जाएगा, राइट? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द टॉर्क का कॉन्सेप्ट। अब इसको नोट कर लेते हैं। तो F1 जो लगेगा IBL लगेगा, कूल। F2 भी उतना ही लगेगा IBL। तो यहाँ पे F2 ऊपर की तरफ लग रहा है IBL, F1 नीचे की तरफ लग रहा है IBL, तो IBL इंटू A, राइट? तो बस ये टॉर्क हो गया। तो टॉर्क हो जाएगा IBB, बी क्या है इसमें? BL। हाँ, तो वो जो लेंथ था इसका उसको B लिया था ना, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ इज B, ये वाला लेंथ इज B। तो IBL की जगह इसने IBB लिया हुआ है, बिकॉज L इज इक्वल टू B इन दिस केस। ओके, तो यहाँ पे हम L ही लिखना चाहिए उसको, उसने B क्यों लिखा? B इज द ब्रेड्थ मे बी। ठीक है, कर लो। तो जो फोर्स लगे, जो टॉर्क लगेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू I इंटू एरिया इंटू B। लिख लो उसको, नोट कर लो, ये डायग्राम बनाओ और ये यहां से लेके यहां तक नोट कर लो, IAB। What is the heading? What is the heading? Torque experienced by a current loop in uniform magnetic field. हाँ। Yeah, done, guys. We have to draw this or? हाँ, इसको ऐसे ड्रॉ करो थोड़ा 3D में, कि इधर एक, इसका थोड़ा बेटर कर सकते हैं। The N wala thing is it's facing it towards like the coil or away from it. देखो, इधर देखो, यहाँ देखो,
ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ओके। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इधर से इधर। या तो इसको ड्रॉ कर लो कि यहाँ एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है, यहाँ एक साउथ पोल रखा हुआ है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉइल रखा ऐसे 3D में इस तरफ जाते हुए, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट और ये वाला जो कंपोनेंट था ये तो पैरेलल हो गया, तो उसमें कोई फोर्स नहीं या है। तो ये वाले कंपोनेंट में आई इस तरफ है और बी इस तरफ है, तो ये वाले कंपोनेंट में नीचे फोर्स लगेगा इधर, और ये वाले कंपोनेंट में आई इस तरफ है और बी इस तरफ है, तो आई इस तरफ है और बी इस तरफ है, आई इस तो तरफ और बी इस तरफ, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो फिर वो दूसरा वाला डायग्राम जो हमने दिया था, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ फोर्स, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ फोर्स, तो ये ऐसे जाएगा, या ठीक है, लाइक दिस। तो ये टॉर्क बनेगा। अभी टॉर्क कितना होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, व्हिच इज इक्वल्स व्हाट टू। डिड यू से पहला वाला डायग्राम, व्हाट इज दैट? बहुत पहला वाला डायग्राम। अभी आपने कुछ तो बोला जो हमने पहला वाला डायग्राम किया। नहीं, मैंने बोला ये वाला डायग्राम, ये अच्छा यहाँ पे ये ऊपर फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है।
So can you go to the other thing? ये कर लिया, नोट कर लिया, IAB डन, ओके कूल। यहां पे ये कब है IAB, when this is at complete open, right, when this thing is only perpendicular। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब ये ऐसा भी जाएगा, तो इसका ये वाला पार्ट जो होगा इस कॉइल का, वो एक एंगल बनाएगा। जब ये लिफ्ट होगा तो इसका टॉर्क हमेशा सेम तो नहीं रहेगा, जैसे फिर ये जिस पार्ट को हमने टोटली डिस्कार्ड कर दिया था वो ऊपर होते जा रहा है, ऐसा get it? But torque will always be perpendicular to the field and to the current, no? Sorry, Torque हमेशा perpendicular ही रहेगा ना कॉइल के। टॉर्क की नहीं बात कर रहा मैं इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो कंपोनेंट है ये अभी was in line with the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तुम्हारा कॉइल भी ऐसे रखा हुआ है, लेकिन अब वो कॉइल ऐसे मूव हो रहा है, तो ये वाला एंगल बनाएगा एक ऐसा। या अब वो एंगल बनाएगा तो अब वो सिर्फ पैरेलल नहीं रह गया, यस या के ऊपर भी टॉर्क लगेगा, राइट? तो इट लुक लाइक दिस, नाउ इट इज मेकिंग एन एंगल लाइक दिस, गेट इट? आया? तो अब यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया है, पहले A2 था, लेकिन अब डिस्टेंस कम होते जा रहा है ऐसे। आई सीइंग माय हैंड, देखो ऐसे, तो ये F के बीच में डिस्टेंस कम होते होते 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस हो गया अभी A/2 sin थीटा, राइट? तो अब ये बन जाएगा IAB sin थीटा टॉर्क। तो अगर थीटा, ये वाला थीटा, दिस इज द थीटा, ओके? So it is MB sin theta, where M, which is magnetic moment of the loop, is equals to IA, और NIA का मतलब हुआ number of turns into I into A, that's the magnetic moment। so that's your formula, tau is equals to M cross B, ये याद होना चाहिए तुम्हें। और M का फॉर्मूला क्या है? NIA, ये भी लिख लेना। डन?
Okay, done. Cool. Now to our last topic, moving coil galvanometer. अभी तक जो हुआ सही था, समझ में आ गया? ज्यादा कुछ था नहीं वैसे, easy. Sia Kaveri, please be on video. Okay. गैल्वेनोमीटर क्या होता है? कुछ आइडिया? Unmute yourselves, people. Speak up. For time say it's been a monologue. To measure the small current. नहीं. Anyone? Galvanometer is for current only. Sia? To detect the presence of current. Yes, it does not measure current. It detects the presence of current. It measures. We can see how much current is there, no? Like based Ammeter on the measures. Galvanometer doesn't measure. Ammeter measures. Why do we have values on the divisions? We don't need only. We only have to see the deflection then. What? Then why do we have values on the divisions that we don't need if we That don't is want to make? ammeter. That is on galvanometer also. वो galvanometer में नहीं होता भाई. You know what? फिर ammeter और galvanometer में क्या difference? I always thought galvanometer was for this, like when the value of current is very less, then we use galvanometer. When it's a lot, then we use ammeter. Galvanometer में लिखा होता है sir. क्या लिखा होता? We can measure how much the current is based on the deflection. Okay, let's see. अरे कहीं लिखा नहीं क्या है? Let's see. Moving coil galvanometer. चलो चालू करते हैं. कहीं आएगा बीच में. Its working is based on the fact that when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. Construction. Moving coil galvanometer consists of a coil with many turns free to rotate about a fixed axis in a uniform radial magnetic field. There is a cylindrical soft iron core which not only makes the field radial but also increases the strength of the magnetic field. When a current flows through the coil, a torque acts on it. ठीक है? टॉर्क एक्ट करता है, बस इतनी सी बात है. वर्किंग. सपोज द कॉइल PQRS इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड. लेट ओके ऐसे ही रख लेते हैं. यहाँ पे 10 मिनट और बच्चे अपने पास. डायग्राम नहीं बनाया क्या इसने? ये बनाया है ना यहाँ पे. हाँ, ये यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल है, यहाँ पे करंट है. अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? ये घूम जाएगा, टॉर्क लगेगा इसके ऊपर. करंट फ्लो नहीं होगा तो टॉर्क नहीं लगेगा. दैट्स इट. घूम गया. फिर ये घूम गया तो तुमको दिख गया है ना. और उल्टे डायरेक्शन में, अगर उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो उल्टे डायरेक्शन में घूम जाएगा. राइट? ठीक है, दैट्स इट. तो अंदर एक वो है स्ट्रिप जिसका एक रिस्टोरिंग फोर्स है. तो ये यहां पे लिखा होगा कहीं पे. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क विल बी NIBA sin अल्फा. ठीक है, जिस पर्टिकुलर एंगल पे वो रुका हुआ है वहां पे उसका टॉर्क है NIBA sin अल्फा. एक वायर है यहाँ पे जो कि ट्विस्ट हो जाती है, घूम जाती है ये, और वो घूम जाती है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी. जैसे स्प्रिंग को तुम घुमा देते हो तो फिर वो उल्टा रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है. तो थीटा एंगल घुमाया है अगर, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके हिसाब से लगाएगी K थीटा. जितना ज्यादा जोर घुमाओगे जितना एंगल, उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी. सो What is K? K इज अ कांस्टेंट. जैसे स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, वैसे इट्स अ कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल. एंगल के आगे भी we can put K ऐसे. क्या आगे? K theta. How can it be proportional to, like, when we put K? So that means we are substituting it with some proportionality sign, right? हाँ. So that could
cos theta, sin theta, whatever. How can it be नहीं, theta? why can't it be theta? जैसे कि x होता है ना, तो जैसे कि अगर एक कोई चीज है उसको तुम ऐसे घुमा रहे हो और छोड़ते हो तो वापस आ जाता है, तो जितनी ज्यादा एंगल घुमाओगे उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा उसको उल्टे में. तो थीटा हियर इज इन रेडियंस एंड जैसे आर थीटा होता है ना लेंथ, वैसे के थीटा. एनीवे, सो इट्स डिपेंडेंट ऑन थीटा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया के. तो नाउ इसका जो टॉर्क लग रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज NIBA, और उसका रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है के थीटा. तो वहां पे जाके वो इक्वल हो जाएंगे, तभी वो आगे टॉर्क नहीं मूव नहीं कर पा रहा है. अगर वो रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं लगता तो घूमता ही रहता, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है ना. तो एक स्प्रिंग लगाया ताकि वो एक पर्टिकुलर जगह तक उसको रोक दे. तो ये फॉर्मूला हो गया अपना, इसको लिख लो. NIBA हो गया टॉर्क बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड के थीटा इज द रिस्टोरिंग टॉर्क बिकॉज ऑफ द स्ट्रिप. This is a moving coil galvanometer only, ना? हाँ, लिख लो फटाफट. G is what? Galvanometer. आएगा भाई आएगा, पहले इतना लिखो, तो यहां तक लिखो, फिर मैं आगे समझाते जाता हूँ. तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई इक्वल टू डैश थीटा. तो उससे तुमको पता चलेगा कि यार करंट कितना है. तो जितना मूव कर रहा है थीटा, अपना कॉइल जितना थीटा मूव किया, दैट मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट व्हिच इज के अपॉन NBA, तो दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. तो अब जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा एंगल वो मूव करेगा. It means the deflection produced is proportional to the current flowing through the galvanometer. Okay? So the restoring torque is directly proportional to theta. Yes. Done? हो गया क्या? Yeah. ओके. करंट सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कितना सेंसिटिव है. अगर हम करंट बढ़ाते हैं आई, तो अगर उसका एंगल थीटा बढ़ता है
उससे हमको पता चलता है कि पर करंट कितना थीटा बढ़ रहा है, दैट्स कॉल्ड सेंसिटिविटी. तो थीटा बाय आई, दैट्स कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी. कि आई करंट बढ़ाने से थीटा एंगल बढ़ा, तो करंट सेंसिटिविटी होगी थीटा बाय आई. गेट इट? सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना होगा कि वी वोल्टेज चेंज करने से कितना थीटा चेंज हुआ. डन? डन? What is divisions by? What is div by? Divisions by? Unit is radian by a ampere. Radians by ampere or divisions by ampere. Yeah, correct. Like divisions in the galvanometer. Correct. Done? Yeah. All right. Done. Cool. अभी conversion of galvanometer into ammeter. Okay. तो अगर ammeter क्या करता है कावेरी? It measures the current. तो फिर galvanometer को convert कैसे करेंगे?